बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यही फ़्रॉक सिलने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा फैब्रिक है और ये अच्छा खासा लंबा है, लंबाई में है। देखिए, चौड़ाई में अब मीटर में नहीं है, ये बचे हुए कपड़े में हमने बनाना है। तो ये हमारा यहाँ से हम पट्टी का निकाल लेंगे, जो आगे की पट्टी लगेगी वो पट्टी, ये पट्टी के लिए निकालेंगे। ये देखिए लंबा ज़्यादा, इसके लिए पट्टी निकालेंगे। और ये हमारा घेर है, तो घेर हमने कट कर लेना है अभी नाप के। देखिए, ये नाप के हमने कट कर लेना है जितना आपको लंबा चाहिए। बचा हुआ कपड़ा है तो आपको लंबाई के हिसाब से पेटी और लंबाई दोनों को, पेटी और घेरा दोनों को आपको समझ के निकालना होगा कि मेरी पेटी इतनी है 10 इंच या 10.5 इंच, तो मेरा घेर कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको रखना है कपड़ा, उसी हिसाब से लेना है। मतलब कि अगर इस टाइप का आप फ्राक बनाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 मीटर, 5 साल की बच्ची का 1.5 मीटर आप लेंगे तो आपको हो जाएगा। हाँ, 1.5 से 2 मीटर तक आप लेना है, 1 मीटर ना लें, ये तो कम हो जाएगा। देखिए, हमने कपड़े अपना ये पट्टी वाला कपड़ा निकाल के साइड कर दिया है और इस कपड़े को हमने बराबर से रख लिया है और जो ऊपर नीचे है उसे कट करके निकाल दिया है इस तरह से। देखिए, हमने उसे भी फोल्ड कर दिया है, उसे चेक किया है कि छोटा बड़ा तो नहीं है, हमने उसे साइड कर दिया। यहाँ पे हम 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे, तो हमें उसके हिसाब से कटिंग करना है। घेर और पेटी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कम से कम 22 से 23 इंच है। यहाँ 23 इंच की लंबाई है, तो वही हिसाब से हम इससे भी लंबा लेंगे। तो हमारे पास इतना कपड़ा है, जो कपड़ा है वही पूरा हम ले लेंगे। यहाँ पे ये 2.5 इंच की पट्टी हमने कट कर लेनी है पूरा। देखिए, ऊपर से नीचे तक नाप लेना है कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से कम ज़्यादा है तो उसे बराबर कर लें और फिर 2.5 इंच की ही लें। तो ये 2.5 इंच की पट्टी हमने लेनी है और फिर हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम पेटी करेंगे। देखिए, यहाँ से बीच से हमने ये भी कट कर दिया। तो ये 2 पट्टी हमने 2 बटन पट्टी कट करके निकाल लिए। बटन की पट्टी है ये देखिए, ये हो गया। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसे भी हम साइड कर देंगे। तो अब देखिए, ये हम पेटी कट करने जा रहे हैं। पेटी नॉर्मल जिस तरह से हम कटिंग करते हैं, हमने आगे की क्लास में सीखा है कटिंग करना पेटी, तो ये उसी तरह से कटिंग होगी। देखिए, इस तरह से पहले हम आगे का फ्रंट पेज कटिंग करेंगे और फिर बैक पेज कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट है, हमने कपड़े को इस तरह से रखना है और 10.5 इंच की हमारी लंबाई है। 10.5 इंच की लंबाई है, हमें मतलब 9 इंच की पेटी चाहिए। हमने इसमें 10.5 इंच लिया है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। देखिए, यहाँ से मतलब हम 7 इंच की चौड़ाई रखेंगे। आधा इंच हम आगे बटन पट्टी जो अटैच करेंगे उसके लिए हमने आधा इंच आगे से निकाला है, आगे निशान लगा लिया। अब देखिए, इसे कट करके हम निकाल लेंगे। 7 इंच है ये और आधा इंच पट्टी में जो अटैच होगा वो है, तो मतलब 7.5 इंच की चौड़ाई ये हमने रखी है और 10.5 इंच की लंबाई रखी है। देखिए, ये बटन पट्टी का हमने अटैच करने के लिए निशान लगा लिया। अब वहीं से हमने जो भी शोल्डर, सीना, चेस्ट और वेस्ट जो भी हम निशान लगाएंगे, उसका ये बटन पट्टी का जो निशान लगा है वहाँ से लगाएंगे, एकदम कोने से, एकदम किनारे से नहीं लेंगे। देखिए, हमने शोल्डर का निशान लगाया 5 इंच और ये गले की चौड़ाई हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो ये 1.5 इंच है। अब वहाँ से एक सीधी लाइन ले जाएंगे, सीधी लाइन वहाँ पे, और यहाँ से हमने जो ये गले की जो डीप रखी है वो हमने 2 इंच रखी है। अब इसको हम यहाँ से विथ जो है वो 1.5 इंच और जो गले की डीप है वो हमने 2 इंच रखी है। हाँ, 5 साल की बेबी को ये बहुत अच्छा परफेक्ट हुआ है, तो इसी के हिसाब से आप ऐसे अंदाजे से रखें। आपको अगर परफेक्ट तरीके से कॉलर सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए कि गले को राउंड नाप के किस तरह से सीखा जाता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी तो हम अंदाजे से करें, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है। फिर हमने देखिए आर्मोल का 5 इंच निशान लगाया और फिर आर्मोल का हमने शेप भी यहाँ पे लगा लिया है, शेप बना लिया। आप देखिए 6 इंच का हमारी चेस्ट है और
5.5 इंच की हमारी वेस्ट है। हाँ, अब देखिए 1 इंच मार्जिन हमने रख के निशान लगा लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट है, तो हम बैक से फ्रंट को जब आर्मोल निशान लगाते हैं तो आधा से पौना इंच हम अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आधा इंच लें या फिर 0.75 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे। देखिए हमने फाइनल वाला निशान कटिंग किया है। इस तरह से आपको भी एकदम परफेक्ट कटिंग करना है। इस तरह से अगर आप अपने कपड़े को, अपने फैब्रिक को सिलेंगे इस तरह का फ्रॉक, तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छा सिल लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट निकाल लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को देखिए इस तरह से रखना है और फिर रख के देखिए ये जो आधा इंच है उसे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना या फिर बाहर निकाल देना है। आधे इंच को छोड़ देना है, तो फिर बैक को हमारा बड़ा हो जाएगा और फ्रंट हमारा छोटा। तो बैक इस तरह से निकाल देना है फ्रंट को। और बैक में देखिए हमने अपने फ्रंट को बैक के ऊपर ऐसे रखना है और 1 इंच हमें डीप करना है पीछे का गला। हाँ, और 1 ही इंच, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो ये 1 इंच कंपलसरी है, चाहे आप बड़ा सिले या छोटा सिले, सबके लिए। देखिए और फिर ये देखिए यहाँ पे जो आर्मोल है वो आर्मोल को हमने, जो फ्रंट है वो ज़्यादा डीप होता है और जो फ्रंट बैक है वो कम डीप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो कि आपको समझ में आ जाए। ये देख लिए, ये आपका ये लुक है, आप ये फाइनल लुक है बैक कटिंग करने के बाद। हाँ, अब देखिए इस तरह से हमें इसे भी रख के साइड कर देना है। अब ये हमारा बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें हम देखेंगे पहले हमें हाफ आस्तीन मिलती है या फुल मिलती है। तो देखिए मैंने सोचा था कि फुल बनाएंगे लेकिन फुल नहीं बनी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ आस्तीन के लिए जितना बचा था पूरा रख लिया। इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई पहले देखिए हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे और फिर चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हमारी पूरी 8 इंच है और इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई 6 इंच की है। ठीक है, ये पूरा 8 इंच का है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे 4 इंच। देखिए इस तरह से 4 इंच जाएंगे नीचे। हमें यहाँ पे चून चाहिए ऊपर की साइड से एकदम हमारा जो शोल्डर जहाँ से ज्वाइंट होता है वहाँ हमें चून चाहिए होता है। इसके लिए हम यहाँ पे डीप ज़्यादा लिए हैं, 4 इंच का डीप लिए हैं। इस तरह से हमें ये जो फरमा है, ये हमारे फरमे को इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। आस्तीन का बहुत अच्छा शेप आता है, अगर आपके पास नहीं है, वहाँ मिल जाता है तो आप ऐसा ख़रीद लें। हाँ, देखिए ये चून होगा हमारा इस तरह से। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पूरा डिटेल में समझा दिया है। इसकी वीडियो मैंने 2-3 जो बनाई थी, थोड़ी अलग अलग की आस्तीन की और कॉलर की बनाई थी, और आगे का जो हमने कढ़ाई किया वो भी बनाया था। 3 वीडियो इसकी मैंने बना के डाली है। ये आज मैं पूरा बना के इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये पूरा फ्रॉक किस तरह से कटिंग है और स्टिचिंग है, सब कुछ मैं आपको सारे पार्ट जो हमने कटिंग किए यहाँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये हमारा घेर है, पेटी है और आगे की पट्टी है, हमने सब कुछ आपको दिखा दिया है। देखिए इसमें हमने पेपर बकरम लगा लिया है और लगाने के बाद प्रेस करके चिपकाया है और उसके बाद हमने इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनाई है नीचे से। इस तरह से लाइनिंग को ऊपर कर लेना है और कुछ लाइनिंग को नीचे कर लेना है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है और आगे से आधा इंच मार्जिन का छोड़ दिया है। इस तरह से हमें बना लेना है। देखिए हमने डार्क किया है, डार्क करके देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है। दोनों पार्ट में डिज़ाइन एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगी। जब उसे हमने थोड़ा थपथपाया तो देखिए ये इस पे छप गया। अब मेरा जो चौक है वो कलर का ही है, सेम कलर है, थोड़ा सा डार्क है। आप अगर बनाते हैं इस तरह तो आपको जो आपका चौक होगा वो अलग कलर होगा, डार्क कलर होगा, तो आपको दिख के आएगा। वैसे ये भी दिख के ही आ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब मैं इसे, मेरे पास काला बाबिन का धागा है, वो धागा लच्छी धागे से थोड़ा पतला है जो हमारे सुई में जाएगा, तो हमारी सुई में जाएगा। इसके लिए देखिए मैंने ऊपर डिज़ाइन लगाई है और सुई में देखिए धागा मोटा डाला है। अब इसी धागे को मैं जिस तरह से निशान लगाई हूँ उसी तरह से मुझे सिलते बिल्कुल जिसे नॉर्मल सिलाई हम लगाते हैं उसी तरह से नॉर्मल सिलाई की, बस इसमें फ़र्क ये है कि कलर का धागा दिख के आ रहा है। हाँ,
तो देखिए इसी तरह से मुझे पूरा लगाते जाना है। और जो ये धागा है ऊपर उसे अभी हम कट करके निकाल देंगे। देखिए जो धागा है, ये धागा है इस तरह से कट कर देंगे और फिर इसके बाद नीचे सिलाई से लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से सारा हम बना लेंगे। आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो यकीन जानिए कि इस वीडियो को क्या, मेरी पूरी 100 दिन की वीडियो को आप एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाए, आपको हर चीज़ समझ में आने वाली। इसमें बहुत कुछ मैं इंशाल्लाह से बताने वाली हूँ। तो अभी तो 5 साल की बेबी का, मेरे घर में 5 साल की बेबी है, तो इसके लिए 5 साल की बेबी का ही अभी हम सीख रहे हैं। और फिर मेरे साल में एक 20 साल की मेरी बेटी है, तो हम फिर अभी यही 5-6 क्लास जाएगी, उसके बाद हम बड़े का भी सीखने वाले हैं अपनी क्लास में। पूरी कुर्ती आउटफिट, कुर्ती और ट्राउज़र में जो भी है, बॉटम में जितने भी हैं इंशाल्लाह सब सीखेंगे। ये देखिए ये लेस है, लेस को हमने अटैच कर लिया है। धागा देखिए फूल जिसमें का फूल है उसी में का हमने धागा काला ही लिया है। और जैसा भी आपका फूल रहेगा आपको धागा वैसा लेना, मोती की कलर का धागा नहीं लेना है। अब देखिए हम पत्ती मोती हमने फूल बना लिया है। अब हम इस तरह से पत्ती को बस ऐसे निशान लगाने हैं। मुझे आता है बनाने एम्ब्रॉयडरी करने हाथ से, तो मैं इस तरह से निशान के ऊपर भी देखिए ऐसे हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा कसा धागा नहीं लूँगी और मैं बना लूँगी इस पर। मतलब जो लाइनिंग बनाई, लाइनिंग के ऊपर भी मैं बगैर पत्ती का शेप दिए मैं बना लूँगी। देखिए आपको बहुत ढीला धागा निकालना है, एकदम ढीला भी ना निकालें कि वो ऊपर से दिखे और नॉर्मल रहे। एकदम टाइट नहीं करना है कि वहाँ पे सुकड़ा ना जाए, चुमरा ना जाए कि चुमुर जाए कपड़ा वहाँ से, ऐसा नहीं करना है। देखिए ये पत्ती 2 बनाऊँगी, अब बाकी मैं एक भी नहीं बनाऊँगी, पूरा बना हुआ दिखाऊँगी। अभी आपको दिखाऊँगी बना हुआ लुक। बताइए फिर मुझे कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का व्यू इंतज़ार करती हूँ, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। चलिए फिर देखिए पूरा बन के तैयार हो गया। अब देखिए आगे का और पीछे का दोनों शोल्डर हमने जोड़ दिया है, उसमें हमने डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने पूरी डबल सिलाई लगा ली। अब देखिए हमने इस तरह से रख के अब दोनों शोल्डर जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद, जॉइंट करने के बाद इसमें हम आस्तीन अटैच करेंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरह से पलट दिया। पलटने के बाद हम इसमें जो हमारी आस्तीन है उसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह हमें देख लेना है, इस तरह ज़रूर रखिए। आपको ऐसा भी कपड़ा सिल आप इस तरह ज़रूर रखिए कि छोटा बड़ा काम ज़्यादा तो नहीं है। अक्सर कर कभी जो बच्चे जो बेटियां जो पहली बार सीखती हैं तो उन्हें हो जाता है कम ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हमने पीको कर लिया है। अगर आपके पास मशीन है पीको की तो पीको करें, नहीं तो फिर आप इस तरह से एकदम हल्की सिलाई, बारीक सिलाई लगाएं। देखिए ये मेरे पास नरम वाला लास्टिक है, बहुत टाइट लास्टिक नहीं है। लास्टिक को लगाते वक्त देखिए पीछे से भी आपको खींचना है, आगे से भी आपको खींचना है। आप आगे से पूरा खींचे, देखिए यहाँ तक। देखिए अगर जैसे कि आपके पास आस्तीन को कैसे लगाना है ये लेस को, तो पहले आप आस्तीन का राउंड नापेंगे। मेरा ये राउंड 7.5 इंच है, तो मैं उसमें 1 इंच बढ़ा के रखी हूँ 8.5 इंच। तो हाँ आधा इंच सिलने में जाएगा और ये परफेक्ट मेरी बेटी की कलाई में आस्तीन में, कलाई नहीं मतलब ऊपर की जो आस्तीन है वो आ जाएगी। हाफ आस्तीन में एकदम परफेक्ट बैठेगा। 5 नंबर सिलाई देखिए मैंने लगाई है और लगा के ऊपर से सादा सिलाई मैंने लगा ली है। 5 नंबर की जो सिलाई होती है वो धागा खींचने में आसानी से खींचा जाता है। हमने एक धागे को पकड़ा और खींच लिया और यहाँ से भी एक धागे को पकड़ा और खींच लिया। देखिए मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। कम से कम इतना तो समझ में आया कि हाँ आपको समझ गया, ठीक है, या नहीं समझा, दोनों ही कमेंट आप कर सकते हैं। देखिए हमने पूरे धागे को खींचा और जो चून होता है ना उसको चून को हम एक जगह करने की कोशिश कर रही है। आगे की साइड, ऊपर की साइड जहाँ शोल्डर होता है हमने वहीं पे चून पूरा किया है। देखिए थोड़ा मोड़ा चून नीचे भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं उससे। अभी ये लुक बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगाना है, आधे इंच की सिलाई लगानी है। सिलाई को मतलब आधा इंच तो होना ही चाहिए आस्तीन और शोल्डर में, ठीक है। शोल्डर आस्तीन में आलमोड़ और जब आस्तीन को हम जोड़ेंगे आधा इंच वहाँ होगा। और ये देखिए लुक हमारा आस्तीन का फाइनल लुक। ये देखिए ये घेर है, अब घेर को हम अटैच करेंगे। घेर को भी हमने पीको कर लिया है। यहाँ से देखिए हमने 1 इंच में 2 लाइन कम रखा है। हाँ अब अंदाजे से ही जहाँ से हमने पीको किया है वहीं से हम इस तरह 5 नंबर की सिलाई लगाते जा रहे हैं। और आप अगर आपके पास मशीन पीको की नहीं है तो आप साइड से पहले एकदम बारीक से सिलें, फिर दोबारा से सिलें। 2 बार सिलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे भी बहुत अच्छा लुक आएगा, फिनिशिंग आएगी, देखने में अच्छा दिखेगा। हाँ बहुत मोटा सिल देंगे तो अच्छा नहीं आएगा। तो
तो देखिए उधर से भी हमने दोनों साइड से एक धागे को खींचा, 5 नंबर की सिलाई लगाई। देखिए पूरा धागा खींच लिया, तो पहले हम अटैच करके देख लेंगे कि हमारी जो ये पेटी थी, पेटी के बराबर में घेर है कि नहीं। हमने नापा, नापने के बाद देखिए फिर हमने, ये हमारा सही था, कम ज़्यादा नहीं था, बराबर था। तो फिर हमें जो ये है घेर के ऊपर जो ये फ्रिल है, जो हमारे ये चुमड़ा कपड़ा आया है, देखिए उसको उसी के ऊपर से सिलाई लगाना है, सीधा सीधा करना है, हमारी फ्रिल को सीधा सीधा करना है। वो बहुत ही खूबसूरत ऐसा कपड़ा जैसे गजरे की तरह आया है, तो वो पूरा हमारा सीधा सीधा देखिए करते जाना है। और सिलाई जो हमने 5 नंबर की जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलते जाना है। सिलाई इधर उधर ना जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर फिनिशिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाना, और जो नीचे का कपड़ा है वो आधा इंच नीचे, आधा इंच आपको छोड़ के फिर उसके ऊपर से लगाना है। इसीलिए मैंने पेटी को बड़ा रखा था, आधा इंच नीचे छोड़ना है और फिर ऊपर से सिलाई लगानी। देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम पट्टी लगाएंगे। देखिए जो हमने पट्टी कटिंग की थी, बटन पट्टी, उससे हमने बटन पट्टी को नीचे रखा है उल्टी साइड, और हम उसे सीधी साइड सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आपको भी लगाना है। आप अगर इस तरह सिल रहे हैं तो आप ज़रूर लगाएं, और मैं कहती हूँ आप ज़रूर सिलें। देखिए इस तरह से जो पट्टी बड़ी है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। इस साइड देखिए हमने पट्टी को ऊपर रखा है और फैब्रिक को जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे नीचे रखा है। इस तरह से उल्टे साइड ही पट्टी को रखा है, इस तरह से अटैच कर ले। देखिए पूरा अटैच हो गया। फिर देखिए हमने प्रेस कर लिया, आधा इंच अंदर डाल के प्रेस कर लिया। प्रेस करने की वीडियो मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए। देखिए वीडियो अगर आप प्रेस कर लेते हैं, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी बन जाएगी। इसमें कोई झोल नहीं आएगा। बगैर प्रेस का आप बनाएंगे, आप यकीन जानिए उसमें झोल आ जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं बनेगी। दोनों साइड से मैंने ऐसे ही मोड़ा है। देखिए जो उसमें धागा होगा लटका था उसे काट करके निकाल दिया है, और देखिए बहुत अच्छे से हमने सिल लिया है। देखिए पूरा सिला गया हमारा। सिलाने के बाद आप देख लें, अब दोनों पट्टियों को इस तरह बराबर में रखना है। और देखिए नीचे से 6 इंच को छोड़कर हमने 6 इंच छोड़ा है और वहाँ से सिलाई लगा दी। जहाँ पहले सिलाई लगी हुई थी उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाना है, कि वो अंदर का हिस्सा जब हमारी बेटियाँ पहने तो उसे अंदर का हिस्सा ना दिखे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है। आप रेडीमेड कुर्ती में देख लेते होंगे कि वहाँ ऊपर से पेक होता है, वो खुला नहीं रहता। ये भी हम पेक कर देंगे कि दिखे नहीं। देखिए इस तरह से पूरा हमने यहाँ तक पेक किया। ऊपर से भी जहाँ से कॉलर अटैच करेंगे वहाँ से भी 6 इंच हमने छोड़ दिया है, वहाँ तक पक्की सिलाई लगा ली है, और नीचे भी 6 इंच छोड़ के पक्की सिलाई लगा। देखिए ये देख लिया, आप फिनिशिंग देख सकते हैं। पूरी सिलाई देखिए, सिलाई के ऊपर से ही सिलाई है, सिलाई कहीं इधर उधर नहीं गई है। देख लीजिए ये पूरा हो गया। अब हम नीचे का मोड़ देंगे। नीचे भी देखिए 1 इंच, आधा इंच, देखिए ये हुआ और ये आधा इंच से ज़्यादा, ये 1 इंच के लगभग है वो। तो नीचे 1.5 इंच आप कभी भी रखें, 1.5 इंच ज़्यादा रखें, 1.5 नहीं 2 इंच आप अपनी लंबाई से 2 इंच ज़्यादा रख के कटिंग करें। 1.5 इंच नीचे मोड़ने में आता है, और 1 इंच जब पेटी को, आधा इंच पेटी को जब अटैच करते हैं तब वहाँ सिलने में जाते हैं। देखिए मेरी पूरी पट्टी सिला गई है, देख लीजिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ माशाल्लाह से सिलाई है। अब हम आते हैं कॉलर के बाद देखिए ये कॉलर है, दोनों को अटैच करेंगे, ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद पूरा ऐसे मिला लेना है और फिर रख देना है। कॉलर के बाद हम इसमें बटन लगाएंगे और हुक कज बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है और इस तरह से राउंड हल्का हल्का घुमाते जाना है। और फिर देखिए ये जितना भी फाइनल आपका है, देखिए मेरा आया है 7 में 1 इंच, एक लाइन सिर्फ एक लाइन ज़्यादा है, 7 है और 1 लाइन। फिर से देखिए मैंने नापा है, एक बार और नाप लेते हैं। देखिए इस तरह से फिर से नापना है, और देखिए वो उतना ही आया जितना पहले आया था उतना ही अभी भी आया है। 7 में 1 इंच, एक लाइन ज़्यादा, सिर्फ एक लाइन ज़्यादा है। अब हम बकरम रखेंगे। देखिए ये बकरम है हमारा, कॉलर बकरम है, हमें यही लेना है। अगर आपके पास दूसरा है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। और 7 था, 7 में 1 लाइन ज़्यादा था, तो 7 में 1 लाइन ज़्यादा ही रखेंगे, उससे आधा इंच और बढ़ा के रखेंगे। ये देखिए बढ़ा के आधा इंच रखेंगे। देखिए यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा है, यहाँ पे निशान हम लगा देंगे। 7 फाइनल जितना हमारा फाइनल है, 7 में 1 लाइन ज़्यादा उतना ही रखना है। यहाँ से देखिए 2 इंच है, 2 इंच लेना है पूरा। देखिए 2 इंच का हमने इस तरह निशान लगा दिया है, कम ज़्यादा ना हो। अब देखिए यहाँ से हम आधा इंच जो हमने ज़्यादा छोड़ा है वो आधा इंच और ये फाइनल लाइन में मिला दिए लाइन को, और यहाँ से एक लाइन बना लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे चिपका देंगे अपने कपड़े पे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें ही चिपका देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा राउंड को सही कर लेना है इस तरह से।
देखिए देखिए चिपका लिया हमने। देखिए आधा इंच नीचे हमने छोड़ा है, वो आपको दिख रहा है, वो फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। और यहाँ से हम आधा इंच, यहाँ पे भी ज़्यादा है लेकिन आधा इंच ही हमें चारों तरफ से कपड़े को आधा इंच रखना है और फिर कट करके बाकी कपड़े को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से अभी हम इसे सिल लेंगे। जो फाइनल है हमारा 7, वो 7 में एक लाइन ज़्यादा, बस वही जगह हमें सिलाई लगाना है। जो हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है उसे हम नहीं, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इतना ही बड़ा कपड़ा एक और कटिंग करेंगे। देखिए पूरा कट कर लिया हमने। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेना है पूरा। देखिए यहाँ तक कोने तक लगाए हमने। ये धागा है, ये धागा मोटा है, पतला धागा नहीं है, ये मोटा धागा है। देखिए जहाँ हमारी सुई अंदर की तरफ है, पूरा धागा सुई के अटैच कर देना है। वहाँ से फिर जब धागा अटैच पूरा अंदर सुई के पास चला जाएगा, फिर एक सिलाई सिर्फ लगानी है और फिर घुमा के पूरा यहाँ तक सिल देना है। यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही करना है। सुई हमारी अंदर होगी, धागा हम लगा लेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे, फिर राउंड उसका हम घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ दो लाइन सिर्फ 2 लाइन, मतलब 3 लाइन, बीच की 2 लाइन होगी। देखिए 3 लाइन, 1 2 3 लाइन इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर नहीं कट करना है। आप अगर ज़्यादा कट करेंगे तो कॉलर में ज़्यादा कपड़ा हम नहीं लेते सिलने के टाइम, 3 ही लाइन लेते हैं। तो ये आधा इंच से कम रखें। 3 लाइन में 4 लाइन के आधा इंच हो जाता है। देखिए इस तरह से हमने कोना भी कट कर लिया है। आप यकीन जानिए, ये देखिए इस तरह से हम खींचेंगे, पूरा कोना निकाला है। आप यकीन जानिए बहुत अच्छा कॉलर बना है। कहीं से भी मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है कहीं से। देखिए यहाँ पे हमने कट का निशान लगा लिया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से बराबर करते हुए, देखिए यहाँ पे हमने अपने कपड़े को सीधा रखा है, उल्टा नहीं रखा है। और कॉलर को देखिए जो जिसमें हमने बकरम अटैच किया है, चिपकाया है, वो बकरम वाला हिस्सा ऊपर देखिए हमने रखा है। और देखिए यहाँ से दिख के भी आ रहा है, ऊपर रखा है और सीधा कपड़ा रखा है। अब देखिए एकदम दोनों ही कपड़े को हमने एकदम मिला के रखा है और सिलाई लगाते जा रहे हैं। ज़्यादा सिलाई, आधा इंच कपड़ा नहीं लेंगे, 3 लाइन के ही बराबर हमें सिलना है। देखिए एक ही कपड़े को हमने सिलना है, मतलब कि जो नीचे का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, और ऊपर का जो कॉलर है, एक कपड़ा लेके सिलना है। और एक कपड़े में तो हमने कॉलर ये बकरम अटैच किया है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ काश आपको समझे। मैं तो पूरी उम्मीद करूँगी कि आपको समझे। देखिए यहाँ पे भी पूरा बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपकी फिनिशिंग फिर नहीं आएगी। देखिए और थोड़ा से बनाने में, कॉलर लगाने में शायद आपको थोड़ा तकलीफ़, पहली बार लगाएंगे तो थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप पहली बार में अच्छा लगाएं। देखिए इस तरह से पूरा जो कचरा है, घान है, पूरा अंदर कर देना, उसमें कट लगा लेना है। जो हमने सिलाई लगाई ना, यहाँ पे देखिए कट लगा लेना है। देखिए यहाँ पे कट लगा लेना है। मैं कट लगाना पहले भूल गई थी, तो बाद में मैंने कट लगाया। तो देखिए कट लगा और फिर पूरा यहाँ तक सिल लेना है। देखिए सुई को मैंने बाहर नहीं निकाला, धागा को कटिंग नहीं किया, वही सुई ऐसे घुमाना है और घुमा के देखिए पूरा इस तरह से, मतलब 2 लाइन या 3 लाइन कितना रखना है और उसमें सिलाई लगा। देखिए जहाँ पे हमने सुई अटैच की थी वहीं पे ख़त्म की, वह जहाँ शुरुआत की थी वहीं ख़त्म की। अब देखिए कॉलर पूरा लग चुका है, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते, कहीं से भी धागा नहीं दिख के आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम कज बनाएंगे, पहले बटन लगाएंगे। देखिए बटन हमारी काली है तो इसके लिए हम धागा भी काला ही लेंगे। देखिए इस तरह से 2 बार 3 बार उसके अंदर से घुमा के धागे को निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से गांठ लग गया। अब हम यहाँ पे कज बनाने के लिए पहले हम कटिंग कर लेंगे और फिर धागा जिस कलर का कपड़ा होगा उसी कलर का धागा होगा, कपड़े के कलर का धागा होगा। और धागा एक ही लेना है। देखिए तो मतलब एक ही धागा हमने लिया, 2 धागा नहीं लिया। और फिर इसे सुई को नीचे से ऊपर करना है और धागे को फंसा के फिर इसको निकालना है। फिर देखिए सुई को नीचे से ऊपर करना है, धागे को फंसा के सुई को निकालना है। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए और कज भी आप बनाने का
बना ले बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ। एक ही कज इसमें बना है, ये पूरे ऊपर से नीचे आउटफिट में एक ही कज बना है और बाकी सब खाली बटन को हमने ऊपर से लगा लिया है। देखिए इस तरह से बनाना है और फिर नीचे देखिए सुई को ऊपर करना है और फिर वहाँ पे धागे को फंसाना है सुई में और नीचे करके देखिए गार्ड भी लगा ली। ये हमारा कज तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कज माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब सुई को हम कज में डाल देंगे। देखिए बटन भी लग चुकी है और ये पूरा रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक, पूरा फ्रॉक देख लीजिए। और मुझे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।